लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। आज लेट्स माइक पर चर्चा टाटा औद्योगिक घराने की। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित समूह है। इसके उत्पाद किसी न किसी रूप में दुनिया के 7 उपमहाद्वीपों में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी नसरवानजी टाटा ने की थी। 1877 में उन्होंने मुंबई में पहली कपड़ा मिल खोली, जिससे समूह की नींव पड़ी। 1904 में मुंबई में ताजमहल होटल की स्थापना हुई, जो भारत का पहला वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल था। 1907 में टाटा स्टील्स ने भारत में पहली बार इस्पात का उत्पादन शुरू किया। 1910 में ऊर्जा के क्षेत्र में टाटा पावर अस्तित्व में आई। 1932 में बतौर पहली भारतीय एयरलाइन टाटा एयरलाइंस का आगाज हुआ। 1939 में नमक, उर्वरक और रसायन के क्षेत्र में टाटा केमिकल्स। 1945 में ऑटोमोबाइल और लोकोमोटिव्स में टेल्को, जो बाद में टाटा मोटर्स बनी। 1954 में एसी रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में वोल्टास। 1964 में चाय कॉफी ब्रांड्स की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। 1968 में देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 1984 में घड़ियों और आभूषण के क्षेत्र में टाइटन। 1996 में दूरसंचार के क्षेत्र में टाटा टेली सर्विसेज। 2006 में डीटीएच सेवा प्रदाता टाटा स्काई। 2007 में डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में सक्रिय टाटा एडवांस सिस्टम्स और रियल एस्टेट में टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 2019 में ई कॉमर्स प्रदाता टाटा डिजिटल। यदि अधिग्रहण की बात करें तो टाटा ने सन 2000 में मशहूर ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली खरीदी। 2004 में सिंगापुर की स्टील कंपनी नेट स्टील। 2005 में थाईलैंड की मिलेनियम स्टील। 2006 में ब्रिटिश केमिकल कंपनी ब्रूनर मॉन्ड। 2007 में यूके और नीदरलैंड की स्टील कंपनी कोरस। 2008 में यूएस की मशहूर कार कंपनी फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर। 2008 में ही अमेरिका की सोडा ऐश कंपनी जनरल केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। 2011 में अमेरिकी चाय ब्रांड गुड अर्थ। 2021 में भारतीय ऑनलाइन किराना कंपनी पिक बास्केट और ऑनलाइन फार्मेसी और हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म 1mg, और 2022 में भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया जैसे बड़े अधिग्रहण किए। इससे कंपनी की वैश्विक उपस्थिति और क्षमता तो बढ़ी ही, नए क्षेत्रों में प्रवेश करने का भी अवसर मिला। समूह का करीब 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाटा की ही देन है। कुल मिलाकर टाटा समूह की आज 100 से अधिक कंपनियां हैं। इनमें से करीब 30 लिस्टेड हैं। इन्हें टाटा सन्स नियंत्रित करता है, जो टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। यदि टाटा समूह के कुल राजस्व की बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष तक यह आंकड़ा 13,778 अरब रुपए था। अब जरा यह भी जान लें कि किन हस्तियों की अगुवाई में टाटा समूह आगे बढ़ा। तो जाहिर है समूह के पहले अध्यक्ष थे संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा, जिन्हें भारत में औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इनके बाद आए उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा। उनके नेतृत्व में समूह स्टील और बिजली क्षेत्र में आगे बढ़ा। इसके बाद गैर टाटा परिवार के पहले मुखिया बने नैरोजी सकलतवाला, जिन्होंने टाटा एयरलाइंस की नींव रखी। फिर समूह की कमान संभाली जेआरडी टाटा ने, जिन्हें सबसे प्रभावशाली अध्यक्ष माना जाता है।
एयर इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टीसीएस तक विस्तार कर उन्होंने टाटा को भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह बनाया। इसके बाद आते हैं रतन टाटा। इन्होंने समूह को अंतरराष्ट्रीय विस्तार दिया और भारत केंद्रित समूह से टाटा को वैश्विक ब्रांड बना दिया। रतन टाटा ने ही गैर टाटा परिवार के साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी चुना था। मिस्त्री ने डिजिटल और टेक्नोलॉजी फील्ड में निवेश तो बढ़ाया, लेकिन नेतृत्व पर विवाद भी हुआ और उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। फिलहाल टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं, जिन्होंने टीसीएस को स्टैब्लिश किया था। वहीं 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। वही टाटा ट्रस्ट जो टाटा सन्स में 60% हिस्सेदारी रखता है। तो कैसा लगा हमारा ये टाटा अंक, हमें जरूर बताइए। हमारा ऐप डाउनलोड करिए, हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए और यदि आपको हमारी पेशकश पसंद आती है तो उसे आगे भी भेजिए। अगली कड़ी में फिर होगा कोई कॉर्पोरेट घराना, तो बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.